परफेक्ट स्क्वायर रूट तो दिखाया हमने पहले ही, अब हमें पढ़ना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सो होशियार हो सलीम, if the square root of any number, if The square root of any number is equal to a natural number, is equal to a, natural number then the number is a perfect square. Then the number, is a perfect square. if square root of 49, what is square root of 49? 7. That is square root of 7 square. That is square root of 7 square. 7 square. Square root का वैल्यू क्या आ जाता है? 1/2. वो 1/2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो है ही वो, मल्टीप्लाई वो ऑलरेडी है, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 7 बाहर आ जाएगा। सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49? 7. Is 7 a natural number? Yes. 7 is a natural number. 7 is a Natural number. so therefore 49 is a perfect Square. square. Therefore 49 is a perfect square. So what are the perfect squares? Perfect squares are those numbers whose square root is equal to a natural number. जिसका square root किसके बराबर होता है? Natural number के बराबर, ठीक है? So perfect squares are those numbers. Perfect squares are those numbers whose square is equal to a natural number. Whose square is a natural number. Whose square is a Natural number. natural number. So tell me some perfect squares. Tell me, is 1 a perfect square? Yes, sir. What is square root of 1? 1. That is 1. So 1 is a natural number. So 1 is a perfect square. 1 is a perfect square. So what is square root of 4? 2. So 4 is a perfect square. What is square root of 9? 3. But 9 is a perfect square. What is square root of 16? 4. 16 is a perfect square. 16 is a perfect square. हाँ बेमुनी बे किसा बताना और कोई perfect square. 16 आए, हाँ नहीं 81 तो नहीं आएगा. हाँ 9 सर, yeah, under root of 81, that is equal to 9. So 81 is a perfect square. 25 is a perfect square. What is square root of 36? That is 6. So 36 is a perfect square. Square root of 49, 7. So 49 is a perfect square. Square root of 64, 8. So 64 is a perfect square. Square root of 100. साइमा क्या मसला है? कोई मसला है? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ ना, अगर कोई कंफ्यूजन तो बताना, ठीक है? खुद जोन क्या कंफ्यूजन आस कहाँ थे तो वही बिकॉज आई एम हियर फॉर यू गाइस, ठीक है? बस न्यू ड्रामा बनाने आमुत, बस ताइन मूजूब योर आमुत, कथा है समझ? कहाँ थी कंफ्यूजन आस टेल मी, ठीक है? Okay. So what is square root of 100? 10. So 100 is a perfect square. 100 is a Perfect square. so what are perfect squares? Perfect square is a number. जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर. क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर क्या गोइंग? जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होगा. जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर के बराबर होगा. जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर के बराबर होगा. वेयर y इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि y बिलोंग्स टू n. y बिलोंग्स टू, दैट मीन्स y इज अ नेचुरल नंबर. y इज अ नेचुरल नंबर. सो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर के बराबर होगा तो हम उस नंबर को कहेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. हो गया क्लियर है सारा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? मैं तकरीबन 1-1.5 साल हो गया मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा हमें स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं, यानी कि वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, या स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये वो स्क्वायर रूट्स है जिनकी आप वो क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर्स नहीं निकाल सकते. 5 का फिर पेयर तो नहीं बनेगा ना, 3 का पेयर तो नहीं बनेगा ना. बात आई समझ? पेयर उसी का बनता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर इस तरह के स्क्वायर रूट्स हमारे पास होंगे तो उसका स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालेंगे? सो ही वाज, सर
हम इसको कैलकुलेटर की मदद से निकालते हैं। ठीक है, इसे कैलकुलेटर पे लिखा है √2, वो हमें रिजल्ट देता है। हम कैलकुलेटर पे लिखे √3, वो हमें क्या देता है, रिजल्ट। लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम अभी लोअर मैथमेटिक्स में हैं। हम कहाँ पे हैं, लोअर मैथमेटिक्स में, हम अभी हायर में नहीं गए हैं। सो जब आप हायर में जाओगे तब आप आराम से कैलकुलेटर यूज़ करो, आपको कोई कुछ नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे आपको सीखना है कि ये जो अगर हमारे पास इस तरह के स्क्वायर रूट्स होंगे तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स। ठीक है, सो आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब बस ध्यान रखना। द नंबर फर्स्ट इज क्या पढ़ रहे हैं हम, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, इन विच द नंबर फर्स्ट इज प्राइम, हाँ वेरी गुड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, वी हैव a number 8281, 8281, we have to find its square root, we have to find its square root। किसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, 8281, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, बट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। Very good. So prime numbers are those numbers which has only two factors, which has only two factors. अब जो वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, कंपोजिट नंबर्स। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स, दैट मीन्स हमारा जो भी नंबर होगा उसके जो हमें फैक्टर्स निकालने हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम। वो क्या होने चाहिए, उनमें कोई भी कंपोजिट नहीं होना चाहिए, उनमें कोई भी कंपोजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से। वेरी गुड, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बात है इसमें 17, 19, ठीक है, इन पर 23, 29 एक्स्ट्रा। ठीक है, इनके प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8281, but with the help of very good prime factorization method. So here is the procedure. 8281, क्या इसका डिवाइड हम 2 से कर सकते हैं, नहीं, 2 से हम इसका डिवाइड नहीं कर सके, क्योंकि लास्ट में इवन नहीं है, लास्ट में ऑड है, लास्ट में ऑड है। दैट मीन्स जो नंबर है इसका हम डिवाइड 2 से नहीं कर सकते। ये एक ऑड नंबर है, इसका ऑड से ही डिवाइड होगा, इसका ऑड से ही डिवाइड, 2 से इसका डिवाइड नहीं होगा। 11,000 को 77, दैट गिव्स 82 minus 77, वेरी गुड, दैट बचाइज 5। सो मैंने 5 to 8 क्या गो 58, 58 इसकी 7 से डिवाइड, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 50 go 7 8s are 56 man excuse 7 58 अटकिस बचे ज अटबे ज गो यात वना से मैंने 21, 7 3s are 21, कथा है समझ क्या बनाए 21 मगले इससे सलीम। ओके, वहीं बेकरी 7 से क्या करियो 7 से 7 1s are 11 swallow 7 that gives which is 4, so we have 48, 7 7s are 49, मारी शेष 48 go 7 7s are है कौन इसके लिए को इसके लिए 7 6s are 42, 7 6s are मगर ये होता है 48, अच्छा 42 at किस बचा हुआ 6 go 7 6s are 7 6s are go 42 at किस बचा हुआ 6, so मैंने यहाँ 63, 7 9s are 63, very good, 7 9s are 63. Okay. One gives it cases 169 च स्क्वायर एक नंबरुक 169 च स्क्वायर एक नंबरुक
Square of 11 is 121. Square of 12 is 144. Square of 13 is 169. Square of 13 is 169. That means 13 multiplied by 13 is 169. Yim thu yim ki square roots ne, yim thu yaad. Yim perfect square chana bana. Yim perfect square thu yaad. So 169 is a perfect square of 13. 169 is a perfect square of 13. So we have 13 multiplied by 13 is 160. 160. And 13 multiplied by 1 is 13. 13 multiplied by 1 is 13. So on our left side we have all primes. We have all primes. We have all primes. Composite इनमें से कोई भी नहीं है. इनमें से कोई भी हमारे पास composite number नहीं है. So that means 7 multiplied by 7 multiplied by 13 multiplied by 13 is equal to 8281. 8281. क्लियर है सबको? ओके. सो ये क्या बन रहे हमारे पास? प्योर. क्या बन रहे? प्योर्स. क्या बन रहे? सो वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ. We are multiplying a number by itself. That is the definition of a square. That is the definition of a Square. That means this is 7 square 13 and this is 13. Square. 13. Square. बात आई समझ? बात आई समझ? इसको अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसको हम यूज, ये किसके बराबर है? 8281. 82. यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 8281, लेकिन ये 8281 किसके बराबर है? 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 30. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 30. लिख सकते हैं? कोई मसला है? कोई मसला नहीं तो हम लिख साइमा. कोई मसला है? लिख सकते हैं हम? ओके चलिए जी. सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू सो 7 का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट. ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2. वो इस स्क्वायर के साथ क्या होगी? कैंसल. 13 के ऊपर भी वो इस स्क्वायर के साथ क्या होगी? तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 7 इंटू 7 3s are 21. 2 are carry. 7 1s are 7. 7 जगह. So what is square root of 8281? 91. And we had did this with the help of, हमने किस मेथड थ्रू हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मैंने अगर एक कहीं क्वेश्चन है, कहीं मतलब कुछ नंबर स्क्वायर रूट काढून विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या आप लोग कर सकते हो? Yes sir. लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है शाहजा, यहाँ पे हम उसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8281? 91. Is 91 a natural number? Yes sir. So 91 is a natural number. That means 8281 is a perfect square. Is a Perfect square. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमें यहाँ पे लास्ट में पेयरिंग नहीं होती. हमें कोई एक ऐसा अनपेयर्ड नंबर मिल जाता जिसका कोई पेयर नहीं होता, जो अनपेयर्ड होता, जो दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. सो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ओनली. Perfect square. अब वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ गिने चुने नंबर्स ही हैं जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. ज्यादातर नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना. और बात है समझ, मतलब 1 से लेके 100 तक हमारे पास खाली 10 ही परफेक्ट स्क्वायर है. दैट 1 से लेके 100 तक खाली 10. एक तो है 1 4 9 16 25 36, ठीक है, 49 पता 64 81 and 100. 81 and 100. Go from 1 to 10 we have from 1 to 100 we have only 10 perfect squares. We have only 10 perfect Squares. That means 90 are not perfect squares. बात है समझ? 90 are not perfect. 90 numbers are not perfect squares. लेकिन उनका भी अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, इस मेथड से हम वो नहीं निकाल सकते. इस मेथड से हम वो नहीं निकाल सकते. तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन. ये आया समझ सबको? Yes sir.